पीएसी जवानों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 78 वर्ष से पीएसी बल का इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग व समर्पण का रहा है। उन्होंने जवानों से अपील की कि अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, व्यावसायिक दक्षता व कठिन प्रशिक्षण ही आपकी पहचान बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आश्वस्त करती है कि आपके सम्मान व के स्तर पर मिलने वाली सुविधा संसाधन में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यूपी के अंदर आत्मविश्वास का प्रमुख कारण कानून का राज है। कानून का राज सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही सुशासन की गारंटी दे सकता है। सुशासन में ही सुरक्षित हो सकता है। सुरक्षित निवेश ही युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की 6 कंपनियों में 18 टीमें निरंतर प्रदेश को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश पुलिस बल का बढ़ावा देने के लिए 2% पद कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु आरक्षित किए गए हैं और पहली बार 480 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हमारी सरकार के द्वारा अब तक संपन्न की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरे देश के सामने बदलकर सामने आई है। अब प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और देश विदेश के निवेशक यहाँ निवेश करने के लिए उत्साहित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बदलाव मजबूत कानून व्यवस्था के कारण संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित वातावरण और सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए एक भरोसेमंद राज्य बना दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबलरी की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पीएसी की संख्या बढ़ाने, उसकी क्षमता विकसित करने और प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पीएसी के समय के अनुरूप अत्याधुनिक हथियारों और दंगा नियंत्रण उपकरणों में सुसज्जित किया गया है ताकि किसी भी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। सीएम ने कहा कि पीएसी ने प्रदेश में शांति व्यवस्था, उसकी क्षमता विकसित करने और प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पीएसी को समय के अनुरूप अत्याधुनिक हथियारों और नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित किया गया ताकि किसी भी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। सीएम ने कहा कि पीएसी ने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देती रहेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पीएसी के जवान अपने कर्तव्यों का निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश को सुरक्षित और विकासशील राज्य बनाने में अहम योगदान देंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसे ध्यान में रख करके पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो। इसे ध्यान में रख करके पीएसी की पहली बार उत्तर प्रदेश में पीएसी की 3 अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया है। में वीरांगना उदा देवी के नाम पर, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर महिला बटालियन का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य महिला वाहिनियों की स्थापना के क्रम में मिर्जापुर एवं जालौन में भूमि प्राप्त हो चुकी है। जनपद बलरामपुर में भूमि क्रय की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। सीएम योगी ने कहा कि पीएसी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार के लिए पूर्व प्रशिक्षित पाठ्यक्रम को अपडेट करते हुए एबीसी आदि ग्रेड सुनिश्चित कर उन्हें बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार ने पीएसी में 41,893 आरक्षियों व 698 प्लाटून कमांडर की भर्ती की। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडर के पद पर 1648 तथा आरक्षी के पद पर 15,131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 135 प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। शीघ्र ही भर्ती भी संपन्न होगी। सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी व 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर सेवा योजना प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएससी के स्थापना दिवस समारोह 2025 का शुभारंभ किया। सीएम ने पीएससी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन किया।
78 वर्ष के गौरवशाली इतिहास के लिए पीएसी बल को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के पीएसी बल आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, प्रदेश में महत्वपूर्ण त्योहारों, अति विशिष्ट महानुभावों के आगमन, लोकतंत्र में महापर्व चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के साथ ही संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर कार्य करता है। पीएसी के अधिकारी व कार्मिक विभिन्न आयामों के माध्यम से न सिर्फ यूपी बल्कि देश के अंदर यूपी पीएसी बल, एसएसएफ, यातायात पुलिस, प्रतिसाद निरीक्षक, ड्यूटी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक, एटीएस व एसटीएफ कमांडो के रूप में सेवाएं प्रदान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।